गुड इवनिंग। आज हम इस चैप्टर की रेवोल्यूशन लेके आने वाले हैं। आज हमने 2-3 क्वेश्चंस कर देने हैं, ठीक है, ताकि ये चैप्टर आज आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और आज ही मैं आपको 3-4 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, मतलब आज का दिन लगा के चलो और आज का होमवर्क आपका ये चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट रहने वाला है, जिसको आज की क्लास और आज के होमवर्क में ज्यादातर नहीं समझ आया, मतलब फिर आपको और एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास में हमने 3 एक क्वेश्चन कर लेने हैं, 3 एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए दे देने हैं, तो आज के दिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। न्यू बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर बोलना 36। न्यू बुक का देख लो जी 36 नंबर है, पुरानी बुक का 38 नंबर है। फिगर्स ये है 14 लाख और 10 लाख वाली। रजत, अगर आप लोगों की बुक में नहीं है तो ये वाला नहीं है, कोई एक बुक गरीबों में बांटो जी, बस दानपुर। हाँ चलो अब क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है? शेयर कैपिटल गिवन है। बस कशिश अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, स्क्रीन पे देख लो, नहीं तो इधर स्क्रीन पे देख लो। शेयर कैपिटल है आपके पास 14 लाख 10 लाख। अब साल देखना उल्टे दिए हुए ना, पहले 17 दिया हुआ है फिर 16 दिया हुआ है, तो शेयर कैपिटल 10 लाख से 14 लाख हो गई। 4 लाख इश्यू कर दी। शेयर कैपिटल किस एक्टिविटी में आना चाहिए? फाइनेंसिंग में। 4 लाख प्लस में आ जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस से तो प्रॉफिट है, पिछले साल प्रॉफिट था 4 लाख, इस साल हो गया 5 लाख। 1 लाख मैंने इस साल एक्स्ट्रा कमाया होगा, तो क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है कैश फ्लो का वो 1 लाख से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स दिए हुए हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी फाइनेंसिंग में है, कल हमने देखा था। ये दोनों फाइनेंसिंग के पार्ट है। ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, वो एडलेस वाली जगह पे आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी मैं नहीं देख सकता क्योंकि बोला हुआ है वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, तो बाद में देख लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे है नीचे। उसके बाद आपको दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स, वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट गुडविल, गुडविल पहले 2 की थी, एक 40 की हो गई। 60,000 की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे, एडलेस वाली में। कैश बैंक बैलेंस है तो कैश का पार्ट है। अभी तक क्वेश्चन का डेटा इजी था, अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पहले था 30,000 अब हो गया 60,000। अब मेरे को एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, क्या टैक्स के लिए कोई एडजस्टमेंट दी हुई है? टैक्स के लिए एडजस्टमेंट ये दी हुई है पेड। पेड दिया हुआ है तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के पेड गिवन है, मेड हम निकाल लेंगे। और उसके बाद आपको दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ है वर्किंग नोट नंबर 2। प्लांट और मशीनरी थी पहले 10 लाख की, फिर 17,60,000 की, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। दोनों के अकाउंट बनेंगे। अब वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 1, अ पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का एक टुकड़ा। टोटल मशीन कितने की है जी? ये वाली 9 लाख की। आप इसको 9 लाख बोल लो, आप इसको 10 लाख बोल लो। 10 लाख डेप्रिसिएशन से पहले है, 9 लाख डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, तो इसमें से एक टुकड़ा वो है जो 50,000 का था। उस 50,000 वाली जो मशीन थी उसकी डेप्रिसिएशन थी 20,000, तो देखा जाए तो उसकी WDV कितनी बच जानी चाहिए थी? उसकी WDV बचनी चाहिए थी 30,000। टोटल मशीन 10 लाख की थी, उसमें से एक मशीन का पार्ट कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50,000 का, जिसके ऊपर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लग चुकी है 20,000। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या बचनी चाहिए? बोलो यार सारे, बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो। कैसे 30,000 कैसे आया? किस में से क्या माइनस करके आया? 30,000 को क्या बोलेंगे? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन। 30,000 की वैल्यू है, बेची कितने की है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो WDV को सेल के साथ कंपेयर कर लो तो लॉस हुआ 12,000 का, ठीक है जी। टैक्स पेड मेरे को ये दिया हुआ है तो टैक्स मेड निकाल लूंगा, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है 50,000। ये क्वेश्चन ने निकाल के ही दे दिया। अगर क्वेश्चन निकाल के ना देता तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? ये देखो ये दिए हुए हैं डिबेंचर दिए हुए ना 1,40,000 और 5 लाख, तो उसके ऊपर 10% निकालता मैं। अगर क्वेश्चन ने ना निकाल के दिया होता तो मेरे को अलग से अपने आप निकालना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ने निकाल दिया है तो थैंक यू बोलो। चेंज पे ना निकलता, फिर आपको दिया होता ओपनिंग पे निकलता इस पे हमेशा ही। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि न्यू डिबेंचर आपने साल के बीच में खरीदे हैं तो वैसे निकालते, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो ओपनिंग पे। अब मेरे को यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने हैं, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक प्लांट मशीनरी, एक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो तो इकट्ठे ही होते हैं,
तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने लगा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36 न्यू बुक के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स मेरी एसेट्स होंगी या लाइबिलिटी होती है टैक्स? सोचो सोचो। क्यों? क्योंकि पे करनी है, तो टैक्स मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। सर आपने ऐसा क्यों लिखवाया बताओ? ताकि आप लोग ये सोच सको इसका बैलेंस बाय वाली साइड से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में देख के बताओ मुझे ओपनिंग बैलेंस क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स का? ये है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 60,000। तो ओपनिंग बैलेंस को 30,000 को लिख दो यहां पे, और क्लोजिंग बैलेंस है यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ना एक बार। क्या दी हुई थी? टैक्स पेड। टैक्स पेड की जनरल एंट्री सोचो, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टैक्स के डेबिट में आ जाएगा टू बैंक। टू बैंक इसको लिख दो टैक्स पेड। सर टैक्स पेड डेबिट में क्यों आया? जनरल एंट्री सोच लो। टैक्स एक खर्च है, सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश। ऐसे ही टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टैक्स के डेबिट में टू कैश या टू बैंक लिख दो। कितना पे कर दिया है? नहीं, पेड कितना कर दिया है? रजत जो पूछता हूं पहले वो बोलना है। 20,000 मैंने पे कर दिया है, बाकी आंसर इधर निकल आएगा। लिखेंगे क्या? बाय P&L अकाउंट टैक्स मेड 50,000 आ जाएगा, टोटल 80,000 आएगा। मेरे को टोटल से थोड़ी ना लेना देना, मैंने टोटल जिंदगी में कुछ नहीं करना, मेरे को तो टैक्स पेड या टैक्स मेड चाहिए। अब इसका एक लॉजिक भी बता देता हूं। स्टार्टिंग में टैक्स कितना था? 30,000 का। सोच के देखो सोचने वाले इंसानों, 30,000 का टैक्स था जो मैंने स्टार्टिंग में पे करना है। 20,000 का मैंने पे कर दिया तो कितना बच गया? मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है कभी कभी मेरे को तो काउंटिंग भी सिखानी पड़ेगी। बेटा 30,000 का टैक्स स्टार्टिंग में देना था, 20,000 का पे कर दिया मैंने, किसी को 30,000 देने थे, 20,000 पे कर दिए, तो बाकी क्या बच गए? 10,000। तो आंसर क्लोजिंग बैलेंस 10,000 होना चाहिए था ना, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्या गिवन है? 60,000। तो बाकी 50,000 करंट ईयर का टैक्स होगा। 10,000 अब मेरे को पिछला पे करना है और 50,000 करंट ईयर का, तभी तो टोटल 60,000 हो गया। इसको कहते हैं समझदार वाला, समझदार इंसान, जो अगर आप सोच सकते हो इतना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी और साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट क्रेडिट डाल देना बेटा। कितनी वैल्यू है? 10 लाख और 17,60,000। प्लांट और मशीनरी का 2 से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बोला था? 17,60,000। डेप्रिसिएशन हमेशा यहां पे आती है बाय वाली साइड, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्या था? एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस कशिश बुक में देख के ना जवाब दिया करो। जितने क्वेश्चन ज्यादा देखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन से दोस्ती पड़ेगी, फ्रेंडली होगे, तो क्वेश्चन देखते रहा करो। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना था? क्या माइनस? वो तो प्लांट और मशीनरी में से माइनस कर रहे हैं, वैसे बैलेंस तो 1,60,000 है। अब मेरे को ना इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास ये पॉइंट है, प्लांट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस है, इसके अलावा सिर्फ आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 1 है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 अपने आप बुक में से पढ़ो।
$50,000 में से 20,000 पे डेप्रिसिएशन लग गई, बेची है। मेरे को फिल कराओ कोई आइटम कहाँ पे लिख सकता हूं मैं। पहले मेरे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तोड़ना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिछले कई सालों की इकट्ठी हो रही है डेप्रिसिएशन, लेकिन जो मशीन बेच देते हैं उसकी डेप्रिसिएशन को भी बेच देना है। आप दोनों अपना आंख में टक्का बंद कर दिया करो, ठीक है? सुन लो, क्योंकि ये टॉपिक ही सबसे टेक्निकल टॉपिक है आपके पूरे +2 अकाउंट्स का, जो मुझे लगता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, मेरे शब्दों की बड़ी कीमत है। ये वाली लाइन पे जो एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कंबाइंड, जोड़ते चले जाना, इकट्ठे करते चले जाना। तो जो मशीन की डेप्रिसिएशन हम सारी एक्यूमुलेटेड में इकट्ठी करते चले जा रहे हैं, तो जो मशीन हम बेच रहे हैं ना, तो मशीन में से हटा देंगे उसको, क्योंकि बेच दी, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी उसको इसके अकाउंट में से हटा दो। मशीन को मशीन अकाउंट में से हटा देना, क्योंकि बेच दी। जो उसकी डेप्रिसिएशन वो यहां पे जुड़ी हुई है, तो उसको भी आपने यहां से हटा देना है। तो जब मेरी डेप्रिसिएशन आती क्रेडिट साइड है, तो जब डेप्रिसिएशन हटेगी ना, वो आएगी डेबिट वाली साइड पे। यहां पे कौन सी डेप्रिसिएशन हटती है? जो मशीन बेचते हैं ना उसकी डेप्रिसिएशन। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ क्या डेप्रिसिएशन है बेची गई मशीन की डेप्रिसिएशन। राहुल ने बहुत ही सिंपल सरल आंसर खत्म कर दिया। 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि जो मशीन में बेच रहा हूं 50,000 वाली, उसकी डेप्रिसिएशन 20,000 है ना, तो उसकी डेप्रिसिएशन को हटा दो। हटाते हैं डेबिट वाली साइड पे, बनाते हैं क्रेडिट वाली साइड पे, हटाते हैं डेबिट वाली साइड पे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, पहले मैं लॉजिक बता रहा हूं, लिखना बंद कर दो सिर्फ 1 मिनट के लिए, आपको मैं टाइम दे दूंगा। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी स्टार्टिंग में? 1 लाख। उसमें से 20,000 की आपने डेप्रिसिएशन को हटा दिया, तो बाकी कितनी बच जानी चाहिए? 80,000। राहुल एक्टिव है क्लास में, बाकी सारे नॉन एक्टिव हैं। 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन का, उसमें से 20,000 की रिमूव कर दी, तो बाकी बैलेंस कितना बच जाना चाहिए? 80,000। लेकिन बैलेंस कितना बचा हुआ है? तो बाकी 60,000 कहां पे आई होंगे? बाकी 60,000 करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लगी होगी। बेटा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, अभी मशीन ना सोचो, अभी डेप्रिसिएशन सोचो। 1 लाख की डेप्रिसिएशन थी, उसमें से 20,000 की हटा दी, तो बचनी कितनी चाहिए थी? 80,000। लेकिन देखो क्लोजिंग बैलेंस बचा कितना हुआ है? तो बाकी 80,000 कहां से आएगा? करंट ईयर की और डेप्रिसिएशन लगी होगी। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड पे लगती है, बाय वाली साइड पे, बाय P&L अकाउंट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। सर आप इतने लॉजिक बता रहे हो, जरूरत ही नहीं है, हम रट लेंगे। सीधा यहाँ पे टोटल करो, टोटल आ गया 1,80,000, उसमें से 1 लाख माइनस करो तो 80,000। सर क्या आप समझाते रहते हो? सीधा लिखा करो। बाकी ट्यूशन वालों का सिलेबस तभी तो जल्दी होता है, वो इतना थोड़ी बताएंगे 1 लाख है, 20,000 गए, 80,000 बच जाना चाहिए, लेकिन है 160। तो 80,000 क्या है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। सर एक और बात बता दो लगे हाथों, मेरे को ये 80,000 निकालना क्यों पड़ा? ना निकालते तब भी तो मेरा क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि जब ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड नहीं करते नॉन कैश आइटम ऐड डेप्रिसिएशन, वहां पे सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन थोड़ी दी हुई थी, बेची हुई मशीन की डेप्रिसिएशन गिवन थी ये वाली, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे को ये वाली चाहिए, इसलिए मुझे निकालनी पड़ी। अब ये वाली डेप्रिसिएशन को यहां पे लिखते होते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वही सेम वैल्यू 20,000। बाकी मशीन कितने की बच गई थी? WDV 30,000। बेची कितने की है? लॉस कितने का हुआ? तो बाय बैंक सेल 18,000, बाय P&L अकाउंट लॉस 12,000। अब इन तीनों का टोटल करो, देखो क्या बन रहा है, जो मैंने ब्रैकेट में डाले हैं, तीनों का टोटल करना 50,000। अब सोच के देखो, सोचवान इंसानों, 10 लाख की मशीन में से 50,000 वाली मशीन बेची थी ना, तो ये देखो 50,000 वाली मशीन निकाल दी मशीन में से। मशीन आती ही कहां पे है? डेबिट साइड पे आती है। 10 लाख की थी, उसमें से कौन सी वाली मैंने बेची है? 50 वाली। तो देखो तीनों का टोटल 50 बन रहा है, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है। आती है डेबिट साइड, जाती है क्रेडिट साइड।
तो बाकी अब देख लो, बाकी जो बैलेंस बच रहा होगा आपने और खरीद दी होगी। 10 में से 50 की बेच दी, 950 होना चाहिए था ना आंसर, लेकिन है कितना 1760, तो बाकी आपने और खरीदी होगी। नहीं सोचना इतना, अगर इतना नहीं सोचना चाहते तो तीनों का टोटल करो, उसमें से ये 10 लाख माइनस कर देना, यहां पे आंसर आ जाएगा 2 बैंक, ब्रैकेट में परचेज 8,10,000, टोटल आ रहा है 18,10,000। कुछ नहीं है समझ तो बताता हूं, जल्दी बनाओ थोड़ा फास्ट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे आज, तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी बनाएंगे। कशिश बताऊं कुछ? 12,000 बेटा वो था नहीं, क्वेश्चन की WDV आपने एडजस्टमेंट नंबर बना भूल गई, ये था 12,000। मशीन थी 50,000 की, उसमें से 20,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो WDV आ गई थी, WDV आ गई थी 30,000 की। 30,000 वाली मशीन जब मैं 18 में बेचूंगा तो मेरे को लॉस ही होगा ना। क्या? हाँ, क्रेडिट साइड में मतलब मशीन 3 तरीकों से जा सकती है, सेल करने से, लॉस होने से, डेप्रिसिएशन होने से, तो तीनों ही आ गई। तो परसों वो बोला नहीं था कि मशीन 3 तरीकों से जा सकती है, तो ये 3 तरीके ही आ गए। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग के, सेल लग के, लॉस लग के, 3 तरीकों से ही मशीन की वैल्यू कम हो सकती है और प्रॉफिट हो गया इसके अपोजिट। अब बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रजत आदित्य आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? फॉर द ईयर एंडिंग, क्लोजिंग ईयर बताना कौन सा गिवन है, 31/3। एक बार ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्यूशन में देख लो कितनी लाइंस की है, तो उस हिसाब से लाइंस ड्रॉ कर लो। एक बार ना सॉल्यूशन में ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लो कितनी लाइंस की है, तो उसके अलावा 4-5 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देना, क्योंकि बुक वालों की प्रिंटिंग होती है, कम पड़ती है जगह। हाँ, मतलब एक पेज पे तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। लिखो जी कैश फ्लो फ्रॉम, जल्दी बनाओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक पेज का खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लेना, आधे से तो ज्यादा पेज लग ही जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लो, इतनी जजमेंट तो लगा ही सकते हो। नहीं होगा तो एक पेज ले लेना, 5-6 लाइनों की जगह के पैसे मैं दे दूंगा। उसके नीचे सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम, सेकंड कौन सा बनता था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके नीचे तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना पड़ेगा, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं आ गया हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो दोनों का डिफरेंस देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या था, 4 लाख और 5 लाख, 1 लाख, तो मैंने 1 लाख लिख दिया। 4 चीजें कौन सी आती हैं? प्रपोज डिविडेंड, चार चीजें, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड तो क्वेश्चन में था ही नहीं। अब आप देख लो वो है क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, तो सिर्फ टैक्स मेड है, तो ऐड कर दो।
बस लिखो ही ना टैक्स मेड। टैक्स मेड मैंने आपको क्वेश्चन में अकाउंट में बनाया था आप लोगों ने। पहला अकाउंट देखो, बाय वाली साइड बचा होगा टैक्स मेड, और 10,000 थोड़ी 50,000 है शायद, 50। हाँ तेरे वाला ही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को तो याद भी नहीं था, मैं रजत को बोल रहा था कि 10,000 नहीं आएगा, मतलब मुझे लगा शायद। छोड़ दिया करो यार, सर को माफ कर दिया करो को। ठीक है सर, आप आगे चलो, पीछे पड़ने वाले लोग। 1,50,000 एड लेस नॉन कैश। चलो चलो चलो, मेरे को कैश फ्लो की बातें करनी है। हेलो, कैश फ्लो की, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एड लेस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया आपने, कॉपी पे देखना। टैक्स मेड कर दिया उसमें, और टैक्स पेड है वो लास्ट में आएगा। अगला अकाउंट देखो कौन सा बनाया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में देखो क्या क्या आ रहा था। एक तो लॉस आ रहा था, तो लॉस जो है वो माइनस कर दिया था अकाउंटेंट ने, कैशियर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ऐड करो, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस में आएगा 12,000 का। ठीक है जी। प्लांट मशीनरी में एक मैंने सेल की थी, एक मैंने परचेज भी किया है। सेल परचेज कहां पे आएगी, एसेट्स की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब जो जो अकाउंट है ऊपर सारे अकाउंट खत्म करते चले जाओ। देखना क्या क्या था कॉपी पे, कशिश कॉपी में, अकाउंट कॉपी में बनाया है। सेल ऑफ एसेट्स कितने की थी, 18,000 की। चलो रजत जाग रहा है। परचेज ऑफ एसेट कितने की थी, 8,10,000 माइनस में। प्लांट और मशीनरी में सब कुछ खत्म हो गया, लॉस भी लिख दिया, सेल भी लिख दिया, परचेज भी। प्लांट और मशीनरी अकाउंट खत्म। प्लांट और मशीनरी अकाउंट के नीचे देखो कौन सा अकाउंट बनाया है, तो उसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या आई है, तो मेरे को सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन से मतलब है। हाँ एड करंट ईयर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बताना करंट ईयर की क्या थी, 80,000। ठीक है जी। दोनों तीनों अकाउंट खत्म हो गए जो हमने कॉपी पे बनाए थे, प्लांट भी, एक्यूमुलेटेड भी, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी। अब मेरे को एडजस्टमेंट्स पे आना पड़ेगा। पहले देखो यहां तक हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा जल्दी लिखो, बाद में देखना। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ना बुक में से। प्लांट मशीन वाली सारी कर दी हमने, सेल भी कर दी, परचेज भी, डेप्रिसिएशन भी। नेक्स्ट कौन से टैक्स, पेड। पेड बाद में नीचे काम आएगा, बाद में रख लेंगे। और आगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, यहां पे ऐड कर दो, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, यहां पे ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अमाउंट बोलो जी, 50,000 ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, फाइनेंसिंग में जाके माइनस करेंगे। क्योंकि वो ऑपरेटिंग की है। नहीं नहीं, कैटेगरी अलग है ना। ईगो हर्ट होगी किसी बच्चे को टेक्निकल आंसर पता हो ना, ये स्कूल वाले टीचर्स का रिकॉर्ड होता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है फिर अगर किसी बच्चे को टेक्निकल आंसर पता हो। क्योंकि कैश फ्लो ने, सीधा बोला करो, क्योंकि कैश फ्लो गवर्नमेंट ने बनाया AS3 ने, ICA ने। उन्होंने बोला कि आइटम तो आएगी लेकिन फाइनेंसिंग में आएगी। फाइनेंसिंग में माइनस करो जी, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000 माइनस में। इंटरेस्ट ऑन डेब मत लिखना, डिबेंचर लिखना आप लोग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, एडजस्टमेंट्स खत्म। अब एडजस्टमेंट से ऊपर देखो दो वर्किंग नोट थे, नोट नंबर 1 देखना, नोट नंबर 1 क्या था, वो भी हो गया, पेड रहता है। और उसके नीचे कौन सा वर्किंग नोट था,
वो भी हो गया। अब बैलेंस शीट से स्टार्ट कर दो। बैलेंस शीट की पहली आइटम, शेयर कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है? तो लिखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में 4 लाख प्लस। शेयर कैपिटल के बाद देखो, क्वेश्चन खुद रीड करो तभी मजा आएगा। रिजर्व सरप्लस हो चुका है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन देखो कम हुए कि ज्यादा हुए हैं? बढ़ रहे हैं। पैसा आया होगा, पैसा आया होगा। लोन है या डिबेंचर्स है? तो डिबेंचर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड, पैसा आया होगा तो ऐड हो जाएगा। देखो कितना पैसा आया है आदित्य, आपको समझ आया ये वाला पॉइंट क्या है? लोन बढ़ गया है, पहले था, पहले कितना था लोन? 140, अब हो गया 5 लाख, तो बाकी लोन लिया होगा। आदित्य आप बुक पे ध्यान नहीं दे रहे, लिखने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्वेश्चंस देखना है मेरे को ज्यादा से ज्यादा। चलो डिबेंचर के बाद देखो क्या आइटम है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 30 से 20, मतलब रीपे कर दिया होगा। तो लोन तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले 30 था, अब 20 हो गया, तो 10,000 रीपे कर दिया, 10,000 माइनस में। अगला बोलो जी। ट्रेड पेबल, वो एड लेस वाले में आएंगे, सबसे अजीबोगरीब वाली आइटम्स। यहां पे मेरे को लेना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़नी पड़ेंगी। देखो 3 आइटम्स लिख लिया ना, इसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ दो। एड, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस में क्या आएंगे? एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये मुश्किल वाला पार्ट नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। मुश्किल वाला पार्ट मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, बाकी सारी चीजें सौखी हैं। ये कंफ्यूजिंग है, मुश्किल नहीं है। अब क्या था? ट्रेड पेबल था। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है। ऐड हो रहा है कि माइनस हो रहा है? नहीं, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो ऐड में आ जाएगा। इंक्रीज ट्रेड पेबल, इंक्रीज ट्रेड पेबल 40,000। ये मैं विश्वास पे लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, आपने ही तो बोला मुझे। ट्रेड पेबल के नेक्स्ट आइटम बोलो। वो तो हो गया, नोट नंबर 1 टैक्स था। आगे एसेट्स में आ जाओ। टेंजिबल हो गई, वर्किंग नोट नंबर 1 वाली। उसके बाद सेकंड, गुडविल कम हुई है, तो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग में। हाँ हाँ जी, गुडविल राइट ऑफ पहले माइनस कर दी थी। देखो कितनी कम हुई है? 60,000 ऐड में लिख देंगे। अगर परचेज कर रहे होते तो वहां पे चला जाता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस नहीं माइनस आता ना, पैसा जाता ना परचेज करने से। अगली आइटम बोलो। इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, गंदी वाली में आ जाओ। बड़ी है तो माइनस में आ जाएगा। इंक्रीज इन्वेंट्री, 50,000 माइनस में, तो ब्रैकेट डाल दिया। अगली आइटम बोलो जी। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख माइनस में। अब मेरी सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ मेरा एक आइटम रहती है, पता है कौन सी? टैक्स पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो तो गए, अब मेरा सिर्फ टैक्स पेड रह गया। पहले इसको लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 1.5 लाख, 2 लाख, 280, 340, 350। देखना 352 आया किसी और का? बुक में मैच कर लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 352 लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 352 के नीचे लाइन नहीं लगा रहा मैं, मेरी जैसी प्रेजेंटेशन करना कॉपी पेस्ट, उसके नीचे लाइन नहीं लगा रहा क्योंकि उसी में मेरे को एड लेस और करना है। अब उसमें 40,000 ऐड कर दूंगा और 70,000 माइनस कर दूंगा। 70 कौन से, 50 और 20, तो देखा जाए एक तरह से 40 प्लस करने 70 माइनस, तो 30,000 नेट में माइनस कर दो। अच्छा सॉरी, वो 2 लाख हैं, फिर ठीक है, मतलब 2.5 लाख माइनस करना है, 40,000 प्लस करना है, 2 10 माइनस कर देंगे ना, 1,42,000 यहां पे। इसको लिखेंगे क्या, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, टैक्स पेड रहे थे, गलत, कैश जनरेटेड, रुक जा सब्र कर, इतनी जल्दी नहीं लड़ना, लड़ना बाद में है, फ्रॉम ऑपरेशंस, ये है अभी रुक जा सब्र कर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 1,42,000, अब इसमें से माइनस करो बेटा टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड देखो जी क्वेश्चन में गिवन था, तो 20,000 माइनस में, लाइंस देख लो मैं कैसे लगा रहा हूं, 142 के ऊपर लगा रहा हूं, उसके नीचे नहीं। तो अब ये माइनस करने के बाद आएगा 1,22,000। आंसर देखना बुक में आ रहा है 122, तो 122 के अब मैं नीचे भी लाइन लगा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अब खत्म हुआ है, और इसको निकाल दो बाहर। इसको लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राहुल पता लग गया, जो ऊपर वाला है टैक्स पेड से पहले उसको लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब 1,22,000 के नीचे जो अंदर वाले कॉलम में है तो आप लगा सकते हो लाइंस, क्योंकि अब यहां पे मेरे को और प्लस माइनस नहीं करना, और जो बाहर निकाला है मैंने 1,22,000, यहां पे कोई लाइन नहीं लगानी। सेकंड आंसर निकालो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, 792 नेगेटिव, 792 नेगेटिव, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर मैच करो बुक में से, $792 माइनस का, इनर वाले कॉलम में अंडरलाइंस कर देना, आउटर वाले कॉलम में अंडरलाइन नहीं करना। अगला फाइनेंसिंग का आंसर निकाल लिया क्या, 7 लाख प्लस का आ रहा है, तो 7 लाख बाहर भी निकाल दो। क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब मेरे पास 1 2 3 पॉइंट हो चुके हैं। पहला देखो आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, ऑपरेटिंग वाला कितना था, 122 ये हो गया, 7 लाख ये हो गया, नहीं पहले 7 लाख ये वाला हो गया, दोनों प्लस वाले कर लो। 8 22 में से 7 92 माइनस कर दो, 130, 130, तो इसको 130 प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे, कल्ला 30 आ रहा है, ठीक है, नेट इंक्रीज, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए मेरे को क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देख लो, अब मैं लाइन लगा रहा हूं 70,000 के नीचे, क्योंकि अब उन तीनों को प्लस माइनस कर रहा था, तो 30,000। अब इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश बोलो बुक में से देख के, और मेरा आंसर आ रहा है 90,000। क्या बुक में भी क्लोजिंग कैश 90,000 है, तो इससे पता लग गया हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात,
पता ही चल जाता है, क्वेश्चन ही ठीक है हमारा। देखो पहले तो इस फिर ना करो, सबसे बड़ी बात मेहनत ही ना करो। ओए होए, पानी पी लो यार सारे। एक क्वेश्चन कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन लैपटॉप वाला, नहीं लैपटॉप वाला। साढ़े चार वाला है। चलो जी, इधर 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 राहुल जी क्वेश्चन करना शुरू करो बस, और क्या। एडजस्टमेंट पढ़ो जी, लास्ट क्या एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड। क्वेश्चन में अब मेड दिया हुआ है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स अंदर दिया हुआ है जी 35 और 4। अब मेरे को कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। जो जो एडजस्टमेंट है वो वाले अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप वर्बली भी कर सकते हो, तब अकाउंट्स मत बनाना, लेकिन अभी मेरे को बनाने पड़ेंगे। पहला यस होंगे। न्यू बुक की इलस्ट्रेशन नंबर क्या है ये? 37। पहले मैं बना रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलो 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 जल्दी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बताओ जी, बाय वाली साइड से स्टार्ट होने के टू वाली साइड से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ओपनिंग कैश बताओ जी, ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 और क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन। अब क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में पेड गिवन है या मेड गिवन है, सबसे लास्ट मेड। तो मेड इस तरफ आता है बाय पी एंड एल अकाउंट, टैक्स मेड कितना 32। तो 37,000 क्या आया होगा पेड टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट में टैक्स पेड। सर वैसे वाला लॉजिक समझाना जैसे आप बताते हो। इधर देखो स्क्रीन पे, लिखना बंद 10 सेकंड के लिए, पेन छोड़ दो ऐसे ही जहां पे है, जहां पे है छोड़ दो। इधर देखो स्क्रीन पे 40,000 ओपनिंग टैक्स था, गवर्नमेंट को पे करना है। क्वेश्चन इज टेलिंग कि 32,000 इस साल का भी है, टैक्स मेड है ना इस साल का। 40,000 पिछला देना है, 32,000 इस साल का देना है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 72,000 हो गया। एक बार फिर से सोचो, 40 पिछला देना था, 32 इस साल का देना है, तो टोटल कितना देना है? 72। लेकिन लास्ट में देखा बैलेंस रह गया 35,000, तो कहां से कम हो गया होगा? बाकी मैंने पे कर दिया होगा। टोटल 72,000 था, होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग बच गया 35,000। ये है क्लोजिंग 35,000, तो बाकी आपने पे कर दिया होगा। इसको बोलते हैं लॉजिक से समझना। तो 35 37 पे कर दिया होगा। किसी को नहीं समझना, ठीक है सर छोड़ो, आंसर निकाल लिया करो। तो जिसको नहीं समझना सीधा आंसर निकाल लिया करो, ओपनिंग पेड मेड बोल के। चलो जी हो गया ये टैक्स अकाउंट। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देखना क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 लैंड, तो मेरे को लैंड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। लैंड अकाउंट, लैंड मेरी एसेट है तो उसका बैलेंस 2 से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। बोलो जी ओपनिंग बैलेंस बोलो। किसी को पढ़ना आता है लैंड का ओपनिंग बैलेंस रीड आउट करना आता है? ओपनिंग है 250, 140 क्लोजिंग है।
अब हमने क्या किया, प्रॉफिट पे लैंड को बेचा है ना, कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 30,000। तो प्रॉफिट इस साइड आता है, टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट पे बेचा है। कितने में बेचा है क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्या निकाल सकते हो? ये हो गया 280, 140 का आपने बेच दिया होगा बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। सर सेल की फिगर हमें दी तो नहीं हुई थी, कई बार हमें प्रॉफिट की या लॉस की फिगर नहीं दी होती, कई बार सेल की, दोनों में से एक फिगर दी होगी, दूसरी आप निकाल लेना। पिछले क्वेश्चन में वो दिया हुआ था कि सेल कितने का की है, तो 280 है, 140 बच गया, तो 1,40,000 का सेल किया होगा मैंने। देखो पीछे आंसर मैच करना, लैंड अकाउंट में 140 आ रहा है, यस आई लाइक इट, यानी कि 1,10,000 वाला टुकड़ा बेचा होगा, क्योंकि 30,000 प्रॉफिट है। सोच के देखो, 30,000 प्रॉफिट हुआ है आपको कोई एक एसेट बेच के, जो आपने बेची है 140 में, तो 110 वाला टुकड़ा ही बेचा होगा ना। बहुत बढ़िया, इसका मतलब अब आप थोड़ा थोड़ा फ्लो में आना शुरू हो रहे हो। लैंड के अगला बोलो कौन सा अकाउंट है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस बोलो जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस। चलो किसी ने तो देखा, टू बैलेंस कितने? 1,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 180। अब एडजस्टमेंट पढ़ो और मुझे आप अपने आप समझाओ, क्योंकि मैंने तो पढ़ी नहीं अभी तक। लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस? हाँ लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो कह रहे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है कितनी? 15,000, तो बाय डेप्रिसिएशन 15,000, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी का मैंने क्या खरीदा हो, क्या किया होगा, खरीदा होगा, क्योंकि टू वाली साइड बच रही है। सर लॉजिक समझाओ ना, लॉजिक कैसे होता था? क्या आप लोग खुद एक बार लॉजिक बोलना चाहोगे? हमें कैसे पता लगेगा परचेज किया है, अगर मेरे को अकाउंट ना बना रहा होता? सोचो, देखा सब। 150 की थी राहुल जी, अब 15 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो बाकी बच गई 135। 135 की होनी चाहिए थी, और है कितनी, मतलब बाकी खरीद दी होगी। हाँ, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज कितने की खरीदी होगी? 45 की। पीछे आंसर देखना आ रहा है 45,000। उसके नीचे कौन सा एडजस्टमेंट दी हुई है? इंटरेस्ट की अकाउंट नहीं बनता, उसके बाद वो बन गया। चलो बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/12। 12 क्लोजिंग है, न्यू बुक में कौन कौन सा ईयर है? 17-18, तो न्यू बुक के हिसाब से मैं लिख देता हूं 18। फर्स्ट बन गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मत देखा करो आंसर, मत देखा करो। तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। सेकंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग, आप लोगों ने पूरा लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले तीनों फॉर्मेट्स बना लो, बन गए।
अब सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढो और मुझे प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नाम ना रिजर्व एंड सरप्लस की जगह कुछ और दिया होगा, रिटेन्ड अर्निंग, वो एक ही बात है। तो डिफरेंस क्या निकलता है? प्लस में ही आ रहा है ना, 1,54,000 प्लस में। पहले कितना था? 356 था, फिर उसके बाद कितना हो गया? 1,22 आएगा, 1,22,000। तो सबसे पहले आदित्य आप देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना होता है? रिजर्व एंड सरप्लस से, रिटेन अर्निंग से, जो दोनों का डिफरेंस होगा। अब इसमें चार चीजें ऐड कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड नहीं था ना क्वेश्चन में, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं था, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं था, टैक्स मेड 32,000। देखना 32 ही है। वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,54,000। अब इसमें कर दो ऐड या लेस, छोड़ दो ना, फोन पे क्या ध्यान देना। कैश फ्लो पे, फ्लैश नहीं, फोकस ऑन कैश, नॉन कैश। अब मेरे से नहीं सीखते, देखो मेरी शिद्दत देखो। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब अकाउंट में देखना शुरू कर दो। पहला अकाउंट कौन सा बनाया था? प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें पेड आएगा लेकिन सबसे लास्ट में। अगला अकाउंट देखो कौन सा बनाया था? लैंड। लैंड अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हमेशा ऐड होते हैं, प्रॉफिट ऐड होते हैं, अकाउंटेंट ने ऐड किए होंगे, हम कैशियर है ना, हम लेस करेंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है। लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, हाउ मच? 30,000। एंड नेक्स्ट वन, और क्या किया? देखो लैंड अकाउंट में सेल या परचेज में से सेल किया है। चलो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ लैंड, कितने की जमीन बेची? 1,40। ये पक्का पंजाबी होगा और ये कनाडा पहुंच चुका होगा। जमीनें वही बेचते हैं। वो चलो भाई किला बेच दो, चलो कनाडा। तो हो सकता है वो 20 साल पहले गया हो, तेरे को कैसे पता? तू कौन सा पैदा हुआ था 20 साल पहले? कितने की? लैंड के बाद आगे क्या है? प्लांट एंड मशीनरी में ढूंढो क्या क्या दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऐड डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, कितना? 15,000। कुछ नहीं दिया हो तो करंट ईयर की होती है, ऐसा ही होता है। कुछ और नहीं दिया हो मैं क्या सोचूंगा, पिछले साल की थोड़ी है, करंट ईयर चल रहा है ना मेरा। रजत देखो 2019 2020, तो मेरा वो करंट ईयर का ही तो डेटा घूम रहा है सारा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है तो हो सकता है उस साल का हो, नहीं तो मेरा डेटा ही उसी एक साल का है, क्योंकि 19 से 20 का डेटा चल रहा है ना क्वेश्चन में, तो एक साल का। अगली आइटम बोलो क्या है? प्लांट मशीनरी अकाउंट में एक डेप्रिसिएशन आया था, सेल परचेज आया था कुछ? क्यों नहीं आया था? हाँ, फिर ब्लाइंड लोग। परचेज क्या किया है? परचेज ऑफ प्लांट 45,000 इज इन माइनस। कुछ और सेल परचेज? अकाउंट खत्म हो गए तीनों। अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, बुक में एडजस्टमेंट्स। पहली क्या थी? फर्स्ट एडजस्टमेंट राहुल, तू अभी भी जमीन पे पड़ा है। पहली गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन। ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड करो, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच? 24,300। यहां पे ऐड क्यों किया? बिकॉज इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग, सो डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन 24,300 बोला था ना।
रीड नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हो गया मेड पेड, खत्म हो गई एडजस्टमेंट्स। नाउ गो थ्रू फ्रॉम द नोट्स। नोट्स गिवन है। एक काम करो ना, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन हमारा कौन सा चल रहा था? ठीक है, एडजस्टमेंट्स में ना चलो, बैलेंस शीट में ही आ जाओ। बैलेंस शीट के सामने अगर कोई वर्किंग नोट होगा तो देख लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट पहली है। शेयर कैपिटल 4.5 से 4.5 कुछ नहीं हुआ। अगला रिजर्व एंड सरप्लस, वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाओ। हो गया, चलो जी टिक। लॉन्ग टर्म बोरिंग कह रहे हैं नंबर 2 पे जाओ, तो नंबर सोच के देखो यार, सोचवान बंदे हो आप लोग। हाँ, दिव्या जी फॉर्म में आती हुई 2 महीने पुराने वाली, बड़ी मुश्किल से। सर नजर मत लगाओ, पहले 0 था लोन, अब 170 हो गया, तो लोन लिया है ना। हमें लाइबिलिटी थोड़ी देखनी है, हमें तो कैश देखना है। कैश इज इंक्रीज, तो लोन टेकन। 1,70,000 रुपए का रोकड़ा आया है दुकान में, कैश आया है तो प्लस में। नेक्स्ट आइटम बोलो। बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल के सामने यानी वर्किंग नोट। तो अब मेरे को यहाँ पे 2-3 आइटम्स के बाद वो करना पड़ेगा, ऐड लेस वाला, वो गंदे वाला ऐड। क्या करते थे ऐड, देखें किसी को याद है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस कर देते थे इसका अपोजिट। सबसे वाहियात चीज ये वाला लिखना होता है बस, बाकी सब ठीक है। जब मैं पढ़ता होता था तब भी मेरे को ये लिखना पसंद नहीं था, जब मैं पढ़ाता होता हूँ तब भी लिखना पसंद नहीं है। मेरे को ये लिखना ही पसंद नहीं आता। क्या है? ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल आता है करंट लाइबिलिटी में। बढ़ रहा है कम हो रहा है? 2-3 का 1,9 हो गया तो कम हुआ। कितना कम हुआ? 2,03,000 में से 1,09,000 गए। 94,000। डिक्रीज इन क्या था? पेबल्स। 94,000 आया है। 94,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने देखना नोट नंबर है, तो हो गया टैक्स। नहीं कशिश आप गलत। प्रोविजन फॉर टैक्स के सामने देखो नोट नंबर है, फिर नोट नंबर में जाओ ना, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, तो वो तो हो चुका है। नहीं आ रहा समझ? तो ये तो टैक्स का था ना, ये हो गया। अगली आइटम पे आओ, कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, नोट नंबर 4 में आओ। लैंड हो गया मेरा, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया। अब फिर बैलेंस शीट में चलो ऊपर, इनटेंजिबल कह रहे हैं नोट नंबर 5 में। नोट नंबर 5 में जाओ नीचे, गुडविल। ध्यान से देखो बढ़ रही है, तो ये परचेज कर दी है। रजत की पुकार सुन ली क्वेश्चन वालों ने, कहते हैं हमेशा कमी दिखाई है गुडविल में, तो परचेज ऑफ गुडविल। तो सर देखो जैसे डेप्रिसिएशन लग रही है, तो ये एप्रिसिएशन भी तो हो सकता है ना। पुरानी चीज कभी भी होता नहीं है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि आप परचेज ही कर रहे होगे। कुछ नहीं, परचेज ऑफ गुडविल, पैसे जा रहे होंगे 10,000। क्या? देखो मैं आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपका काम है समझ लो बेकरी प्रोडक्ट बनाने, आप शुगर ज्यादा खरीदते हो या घर ही खरीद लेते हो? आपका काम है, आप एक बेकरी वाले हो, आप केक बनाते हो। केक बनाने के लिए क्या सामान चाहिए? चीनी, क्रीम, ब्रेड, ये वो। तो ये अगर डेली ऑर्डर आएंगे डेली खरीदोगे। आपका काम बहुत बढ़ गया, आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप प्रॉपर्टीज बार बार खरीदते हो या दुकान का सामान बार बार खरीदते हो? तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी दुकान का सामान है ना, तो वहां पे ज्यादा आती है, इसलिए प्रॉपर्टी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे चीजें कम होती हैं। क्योंकि बंदा जमीन, प्लांट, मशीनरी तो कभी कभार ही खरीदता बेचता है। दिस इज द मेन रीजन।
अगली आइटम, अगली आइटम बोलो। करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश का पार्ट होता है, बाद में देखेंगे। इन्वेंट्री, आ जाओ वाहियात वाले पे। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो डिक्रीज इन्वेंट्री कितना कम हो रही है? 45,000 प्लस में, 45,000 प्लस में। अगली आइटम बोलो इन्वेंट्री के बाद, बोलो ना। ट्रेड रिसीवेबल के सामने वर्किंग नोट है कुछ? सेल खत्म हो गई, स्पेस खत्म हो गई, अपने आप एडजस्ट करो। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो देखना ऐड या लेस, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं, ऐड या लेस? तो क्या, तो लेस होगा और क्या, तो increase in trade receivable, how much? 2,45,000 will be deducted and next one is over। ठीक है जी, ओवर खत्म हो गया। अब देखो जी क्या स्कोर बने हैं। पीबीडी था 154, उसमें ऐड कर देंगे ये वाली दो चीजें, माइनस कर देंगे 30,000। पहले आ जाएगा 1,24,000, 1,39 और 4 1 43 1 300 163,300। देखना दिव्या, आज आप फॉर्म में हो तो शायद आप कैलकुलेशन में ध्यान दे दोगे बड़े महीनों के बाद। मैंने बुक में से देख लिया सर, ठीक है आपका, आप आगे चलो। इसको लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या वर्ड होता था? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 163300। नहीं यार, मैं निकाल रहा हूं, सिर्फ एक लास्ट आंसर निकालना होता है। इसमें ऐड करो 53,000 और माइनस, ओए होए, ये तो बहुत ही भारी आइटम्स है। 45 से 45 कट गया, बाकी रह गया 2 लाख। हाँ, 294 रह गया। 294 में से ये वाला माइनस करना, 163,300। छोड़ो, मैं ही कर लूंगा। 130,700, ठीक है। 130,700 को क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, क्या हो गया, बुक में देखना ही है और बोलना ही है, इसमें कौन सा मेहनत है। 130,700 इसको लिखेंगे क्या? बहुत बढ़िया, थैंक यू रजत। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब मुझे लगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके पैसा आया होगा, लेकिन पैसा गया है। अभी कुछ और भी जानना है, सोचो क्या? टैक्स, वो भी तो पे किया था, लेस टैक्स पेड, हाउ मच? 37 आई थिंक राइट आंसर। अकाउंट में देख लो, बस ऊपर ऊपर लिखा होगा 2 वाली साइड पे 2 बैंक, देखना प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 बैंक यही था। ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में, देखो 167,700। हाँ राहुल, आंसर देखियो, ठीक है, देखा हुआ है नंबर वाले ही। लिखेंगे क्या इसको? अब इसको बाहर निकाल दो 167,700 को। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिखो जल्दी से, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हो गया क्या? लगता नहीं मेरे को। ठीक है जी, 167,700 माइनस का इन्वेस्टिंग का आंसर निकालो। 85,000 प्लस का, तो 85,000 को बाहर भी निकाल दो। बाहर वाले में लाइंस नहीं लगानी, अंदर वाले में लाइन। चलो जी, 85,000। अगले वाले का आंसर बताओ, फाइनेंसिंग का। 145
प्लस में, दोनों का ही प्लस में आया है आखिरी वाली। 145,700 और 85,000, 14, 8, 22, 1,30,000, 2,30 तक पहुंच रहा है और ये आंसर आ रहा है। टोटल इंक्रीज में आएगा, ये मैं बता देता हूं कितना आएगा, ये आप बता दो। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देख लो, इसके नीचे लाइन लगा रहा हूं मैं, 145 के नीचे 145, 232,700 आ गया होगा ना दिव्या, इन दोनों को ऐड करके। नेट इंक्रीज 63,000, 63,000 नेट इंक्रीज इन कैश। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दो चीजें दी हुई थी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। पहली आइटम क्या दी हुई थी, लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट रजत कितनी है ओपनिंग, और ओपनिंग कैश भी दिया हुआ था 96,000। अब इन तीनों का टोटल करो, देखो क्लोजिंग क्या बनता है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3, 8, 11, 11, 2,37,000, 2,37,000 हमारा आंसर आ रहा है। बुक का क्लोजिंग कैश और करंट इन्वेस्टमेंट बताना। बुक में जो क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट और कैश 70,000 और 1,60,000। देखिए इनका टोटल, ठीक है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। पता लगे ये 237 को मैं कैसे वेरीफाई कर रहा था उनके क्लोजिंग बैलेंस से। इस बार क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस 2 दिए हुए थे,